सदग्रंथों का अध्ययन किया, सभी पवित्र धर्मों के सदग्रंथों का तथा अन्य महापुरुषों के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक अनुभव की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और वर्तमान के जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर हैं उनके सत्संग सुने, उनको भी अच्छी तरह जाना। फिर उन दोनों का वर्तमान के या पूर्व के जितने ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य संत महंत मंडलेश्वर हुए हैं, उनके अनुभव को देखा सुना। और फिर अन्य सदग्रंथ जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ हैं, उनसे उनको जांच करके देखा तो दास ने पाया कि उन ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों का और संतों और महंतों का जो अपना अनुभव है वो हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध है, विपरीत है। उनकी साधना भी शास्त्र अनुकूल नहीं है। फिर मीडिया ने एक विशेष परोपकार किया पुण्यात्माओं के ऊपर, विशेषकर साधना टीवी ने एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक एक पवित्र प्रोग्राम प्रारंभ किया। अन्य महापुरुषों संतों आचार्यों शंकराचार्यों ऋषियों महंतों और संतों के उन्होंने विचार लिए और इधर से इस दास के सत्संग और विचार लिए। उन दोनों को साथ साथ चला दिया। उसको आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का नाम दिया गया। तो पुण्यात्माओं, जो पहले आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से आप जी के रूबरू किए जा सके हैं, हो चुके हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से पहले जो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो चुके हैं, उनमें से एक को आज पुनः यहाँ आश्रम में उपस्थित पुण्यात्माओं को दिखाएंगे और साथ में उस रिकॉर्डिंग प्रोग्राम को फिर से टेलीकास्ट करवाया जाएगा, ताकि यहाँ हजारों की संख्या में पुण्यात्मा उपस्थित हैं, ये भी उसको देख सकें। हो सकता है पहले किसी ने वो प्रोग्राम ना देखा हो, तो देखिएगा। वही पूर्व का टेलीकास्ट जो प्रोग्राम है आपको पुनः दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान वही है। उनके भी विचार हैं, दास ने विचार दे रखे हैं, उनको आप आसानी से सुनकर निर्णय कर सकते हैं। पुण्यात्माओं, इस दास ने अपने पवित्र सदग्रंथों को गहनता से जाना और समझा। उन्हीं के आधार से सत्संग किए और उन महापुरुषों के विचार जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सी विधि अपनाई, कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधनाएं की, वो आपके रूबरू किया। तथा हमारे सदग्रंथों में कौन सा प्रमाण है कि साधना से मोक्ष होगा, तो वो उन महापुरुषों से मेल खाता है। हमारे सदग्रंथों में वर्णित जो विधि और ज्ञान है जिनको परमात्मा प्राप्त हुए, तो वही साधना दास आपको उपलब्ध करा रहा है जो वेदों गीता पुराणों में प्रमाणित है। और उसी साधना से उन महापुरुषों को मोक्ष हुआ और उनको परमात्मा प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने अमृतवाणी में उसका वर्णन किया हुआ है। किन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी,
आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास जी साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को और साथ में महर्षि रामानंद जी काशी वाले को भी परमात्मा प्राप्त हुए, और उन्होंने जो साधना की वो भी आपके रूबरू की, उनकी अमृत वाणी से, उनके अनुभव से। तो जो दास आपको साधना देता है वही उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनका मोक्ष हुआ। तो ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है और ये प्रमाणित भी हो चुका है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर, देखकर, आप देख रहे हो प्रत्येक सत्संग में किस प्रकार ये उमड़कर नए श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जो परमात्मा सुख दिया करते हैं, हम सुना करते थे, आज वो सतलोक आश्रम बरवाला में इन सभी पुण्यात्माओं को प्राप्त हो रही है। क्योंकि कबीर इज गॉड, हम कबीर साहब के अनुयायी हैं और कबीर साहब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूर्ण परमेश्वर हैं। सभी जीव उस कबीर परमात्मा के ही बच्चे हैं। वो आप सभी के लिए ही प्रयत्न करवा रहा है हम दासों से कि उस परमात्मा का संदेश उसके बच्चों तक हम पहुंचा सके। जितना हमारा सामर्थ्य है उसके आधार से हम कोशिश कर रहे हैं। कृपा कबीर परमेश्वर जी की ही साथ है, तभी ये सफलता मिल रही है।